हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की रिवर्स के बारे में कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूं मैं अमीशा जायसवाल। इस वीडियो में हमारी टारगेट ऑडियंस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और अदर व्यापम एग्जाम के एस्पिरेंट्स। अभी तक हमने कवर कर लिया है नर्मदा नदी, चंबल और उसकी सहायक नदी के बारे में, सिंध नदी के बारे में और केन नदी के बारे में। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं बेतवा नदी के बारे में और माही नदी के बारे में। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी कि नदियां कहां से निकलती है और किस नदी से जाकर मिलती हैं, इस पे कौन से वाटरफॉल्स हैं, कौन कौन सी परियोजना है। तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में रायसेन जिले की अब्दुल्लागंज तहसील के समीप घोड़ीदंत पहाड़ी में राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत कुमरा गांव के समीप झिरी गांव से होता है। सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जा रही है कि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए बेतवा नदी के बारे में तो आपको बन जाना चाहिए कि कौन से रेंज से निकलती है। विंध्याचल रेंज से निकलती है। जिला पूछा जाए तो रायसेन जिले से बेतवा नदी निकलती है। तहसील की बात की जाए, ब्लॉक जिसको बोल देंगे इंग्लिश में, अब्दुल्लागंज तहसील से निकलेगी। घोड़ीदंत पहाड़ी में राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत कुमरा गांव के समीप झिरी गांव से बेतवा नदी का ओरिजिन होता है। इसे यहाँ पे समझिएगा, ये फैला हुआ है विंध्याचल रेंज। अब विंध्याचल रेंज में हमारा आ जाएगा यहाँ पे रायसेन। अब रायसेन में तहसील की बात की जाए तो अब्दुल्लागंज तहसील है और अब्दुल्लागंज तहसील में हम देख रहे हैं कुमरा गांव के समीप झिरी गांव है जहां से निकलती है हमारी बेतवा नदी। इसे हम मैप में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रायसेन जिला है, रायसेन जिला अब्दुल्लागंज तहसील और कुमरा गांव के समीप से निकलती है बेतवा नदी। इस पे जो शामिल जिले हैं रायसेन से तो निकल रही है, कहां कहां से होकर जा रही तो भोपाल, विदिशा, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन सभी जिलों से होकर ये फ्लो करती है। रायसेन, विदिशा, भोपाल, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन सभी जिलों से होकर फ्लो करती है और पहुंचेगी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी बह रही है और यमुना नदी से बेतवा नदी मिल जाती है हमीरपुर नामक स्थान पे। तो बेतवा और यमुना का संगम होता है यूपी के हमीरपुर नामक स्थान पे। इट मींस बेतवा यमुना की सहायक नदी होगी, यमुना की ट्रिब्यूटरी होगी। तो यहाँ पे हमने जाना कि रायसेन से बेतवा नदी निकलती है, भोपाल, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी से होते हुए यूपी पहुंचेगी और यूपी में यमुना नदी से हमीरपुर नामक स्थान में मिल जाएगी। यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यह उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी होगी बेतवा नदी। अब इसमें शामिल जिले भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो शामिल जिले जो इसमें होंगे वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी। और मैंने आपको मैप में भी बता दिया कि रायसेन, विदिशा, भोपाल, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी से होते हुए बेतवा नदी फ्लो करती है और उत्तर प्रदेश पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बेतवा नदी के उद्गम स्थल झिरी गांव के समीप 1975 में श्री शंकर तिवारी ने प्रगतिहासिक शैल आश्रय और प्राचीन पत्थर के औजारों की खोज की थी। तो यहाँ पे आपको एक हिस्ट्री का पॉइंट पता चल गया कि 1975 में एक प्रगतिहासिक शैल आश्रय की खोज की गई है श्री शंकर तिवारी जी के द्वारा बेतवा नदी के उद्गम स्थल झिरी गांव में। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, किसने खोज की? श्री शंकर तिवारी ने। कब? 1975 में प्रगतिहासिक शैल आश्रय की, और प्राचीन पत्थर के औजार भी यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बेतवा नदी के किनारे रायसेन जिले में उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर तथा साइकोप्लियन बांध स्थित है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बेतवा नदी के किनारे जो हमारा रायसेन जिला है उसमें उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये जो भोजपुर मंदिर है रायसेन का, इसकी तुलना गुजरात के सोमनाथ मंदिर से की जाती है। तो ये ध्यान रखना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग बोला जाता है भोजपुर मंदिर का, जिसकी तुलना गुजरात के सोमनाथ मंदिर से की जाती है। और ये भोजपुर मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है
ये बेतवा नदी के किनारे रायसेन जिले में कौन सा मंदिर है? भोजपुर मंदिर है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में ये 380 किलोमीटर फ्लो करती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं बीना, धसान, जामनी, हलाली और मालनी है। धसान भी है रायसेन से निकलने वाली नदी और फ्लो करके ये यूपी में जाके बेतवा नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना कि धसान बेतवा की प्रमुख सहायक नदी है, साथ ही बीना, जामनी, हलाली और मालनी बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बेतवा नदी के तट पर विदिशा, सांची, भोजपुर, चंदेरी तथा ओरछा आदि ऐतिहासिक पवित्र स्थल है और ये एमपीपीएससी 2017 के क्वेश्चन पेपर में और पुलिस कांस्टेबल 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि बेतवा नदी के तट पर कौन से स्थल है। तो विदिशा, सांची अपना रायसेन में हो जाएगा, भोजपुर भी रायसेन में, चंदेरी अशोकनगर में और ओरछा, ये सारे ऐतिहासिक पवित्र स्थल हमें देखने को मिलेंगे बेतवा नदी के तट पर। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत चेदी राज्य बेतवा के किनारे बसा हुआ था। ये भी एक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेदी राज्य जो हम देखते हैं, चेदी महाजनपद जो कि मध्य प्रदेश का प्रमुख महाजनपद में से एक है, तो चेदी महाजनपद बेतवा नदी के किनारे ही बसा हुआ था बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, इसके प्राचीन नाम, ओल्ड नेम हम देखते हैं। तो बेतवा के ओल्ड नेम होंगे बेत्रवती, शिव की पुत्री, विंध्यावटी, विंध्यवासिनी और वैस। और ये दो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में और दिल्ली फेडरेशन एग्जाम में 2016 में ये पूछा जा चुका है। तो ओल्ड नेम बेतवा के होंगे, बी से इसका नाम होगा बेतवा और बी से इसके हम देख रहे हैं ओल्ड नेम है बेत्रवती, इसके अलावा विंध्यवासिनी, वैस या फिर विंध्यावटी और शिव की पुत्री भी बेतवा को बोला जाता है। अब यहाँ पे देखो, शिव पुत्री अगर बस लिखा रहा है तो शिव पुत्री नर्मदा को बोलते हैं और शिव की पुत्री बेतवा को बोला जाता है। तो थोड़ा सा शब्दों का खेल है यहाँ पे, शिव पुत्री नर्मदा और शिव की पुत्री बेतवा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। बेतवा नदी को वराह पुराण में बेत्रवती नाम दिया गया है तथा भागीरथी के समान पवित्र एवं श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ पे भागीरथी से तात्पर्य गंगा नदी के समान, तो इसे गंगा नदी के समान पवित्र बताया गया है वराह पुराण में और बेत्रवती नाम दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं बाण भट्ट की कादंबरी और कालिदास के मेघदूत में बेतवा नदी को वैस एवं बेत्रवती के रूप में उल्लेखित किया गया है। तो यहाँ पे पुराणों में भी इसके बारे में उल्लेख है। साथ ही बाण भट्ट जो कि राजा हर्षवर्धन के दरबार में थे, राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट थे, उनकी पुस्तक कादंबरी कालिदास के मेघदूत में बेतवा नदी को वैस एवं बेत्रवती के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसके अदर नेम हम देखते हैं, तो बुंदेलखंड की इसको जीवन रेखा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुंदेलखंड की लाइफ लाइन कौन सी नदी होगी? तो बेतवा नदी बुंदेलखंड की लाइफ लाइन बोली जाती है और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पे से बोला जाता है। मालवा की गंगा किसे बोला जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आप लोगों के लिए वर्क है, होमवर्क। मालवा की गंगा कौन सी नदी को बोलते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को बोला जाता है और ये पुलिस कांस्टेबल 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट में 2016 में पूछा गया था। तो ये भी दो बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कौन सी नदी को कहते हैं? बेतवा नदी को कहा जाता है। साथ ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा लाइफ लाइन बेतवा नदी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बेतवा नदी के तट पर प्रमुख स्थल। तो विदिशा, सांची, ओरछा जैसा कि मैंने आपको बताया बेतवा नदी के किनारे हैं। तो विदिशा का उदयगिरी की गुफाएं बेतवा नदी के किनारे है। साथ ही सांची का बौद्ध स्तूप बेतवा नदी के किनारे, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सांची का बौद्ध स्तूप कौन सी नदी के किनारे? तो बेतवा नदी के किनारे। ओरछा का हम देखते हैं जहांगीर महल, पालकी महल, राय प्रवीण महल, ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य, कंचन घाट, इस घाट पर वीर सिंह बुंदेला की 3 मंजिला छतरी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर आजाद गुफा और राम राजा मंदिर स्थित है। ये सारे आपके ओरछा के जो प्लेस है बेतवा नदी के किनारे होंगे। और कंचन घाट से क्वेश्चन आया था पुलिस कांस्टेबल 2016 में और पटवारी के 2017 के क्वेश्चन पेपर में। कंचन घाट कौन सी नदी के किनारे है? तो कंचन घाट बेतवा नदी के किनारे होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिएगा इसको, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, सांची का बौद्ध स्तूप विदिशा, उदयगिरी की गुफा और सांची का बौद्ध स्तूप रायसेन। ओरछा में जहांगीर महल, पालकी महल, राय प्रवीण महल, ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचन घाट और कंचन घाट पर वीर सिंह बुंदेला की छतरी, लक्ष्मी नारायण मंदिर,
चंद्रशेखर आजाद गुफा और राम राजा मंदिर, ये सभी बेतवा नदी के तट पर होंगे, बेतवा नदी के किनारे होंगे। इससे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। निवाड़ी जिले से 48 किलोमीटर दूर देवगढ़ नामक स्थान में देवगढ़ का किला स्थित है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर परीछा बांध, माटा टीला बांध और ठुकवा बांध निर्माण के कारण जलमग्न हो गया है। मतलब 3 बांध यहाँ पे बने और ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया। कौन कौन से 3 बांध बने? परीछा बांध, माटा टीला बांध, ठुकवा बांध, जिसकी वजह से देवगढ़ का किला हम देख रहे हैं जलमग्न हो गया, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, देवगढ़ बेतवा का आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। निवाड़ी से 48 किलोमीटर दूर ये स्थल आपको देखने को मिलेगा और यहीं पे 10 अवतार मंदिर और रणछोड़ मंदिर आपको देखने को मिलेगा। निवाड़ी जिले के देवगढ़ में 10 अवतार मंदिर और रणछोड़ मंदिर है और देवगढ़ को बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पे परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहली परियोजना माटा टीला परियोजना, जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में है और एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है। अब यहाँ पे से दिमाग में आएगा कि मैम रानी अवंतीबाई परियोजना भी किसी को कहते हैं, तो हाँ जी, रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट कहा जाता है बरगी डैम, जो हमने पढ़ा था नर्मदा नदी पे, बरगी डैम हमने पढ़ा था ना नर्मदा नदी पे, उसे कहा जाता है रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट। और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना माटा टीला परियोजना को बोला जाता है, जो कि एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1958 में अस्तित्व में लाया गया। इससे ग्वालियर, दतिया, भिंड, विदिशा, रायसेन, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर जिले लाभान्वित होते हैं। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको याद रखने। पहला, माटा टीला परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानी जाती है। दूसरा, ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में और एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। तीसरा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे 1958 में अस्तित्व में लाया गया और इसे ग्वालियर, दतिया, भिंड, विदिशा, रायसेन, ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर जिले लाभान्वित होते हैं। एमपी यूपी की जॉइंट प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं भांडेर नहर परियोजना। भांडेर नहर परियोजना यूपी के झांसी में है। इससे बेतवा नदी जुड़ी हुई है। इससे दतिया, ग्वालियर, भिंड आदि जिले लाभान्वित होते हैं और ये भी एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पे भी 3 पॉइंट याद रखने के हैं। पहला तो भांडेर नहर परियोजना बेतवा नदी पे है। दूसरा, यूपी के झांसी में भांडेर नहर परियोजना है और इससे दतिया, ग्वालियर, भिंड जिले लाभान्वित होते हैं। एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। तीसरा हम देखते हैं हलाली नहर परियोजना, जो कि विदिशा में हमें देखने को मिलेगी। 1973 से 76 के बीच में ये निर्मित की गई और इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। हलाली का शाब्दिक अर्थ होता है कत्ल की नदी और स्थानीय लोगों द्वारा, जो वहां के लोकल लोग हैं, हलाली नदी को बाढ़ गंगा और थाल नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हलाली नहर परियोजना विदिशा में है। 1973 से 76 के बीच में निर्मित की गई। अशोक सागर परियोजना हलाली परियोजना को बोला जाता है और हलाली नदी को बाढ़ गंगा नदी और थाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। हलाली बेतवा की सहायक नदी है और अगर एग्जाम में हलाली नहर परियोजना आए तो बेतवा नदी पे टिक करिएगा और हलाली नदी अगर लिखा हो तो हलाली नदी पे टिक करिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बेतवा की सहायक नदी हलाली पर हलाली नहर परियोजना, जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 प्रमुख परियोजनाएं हम देखी। माटा टीला परियोजना ललितपुर उत्तर प्रदेश में, भांडेर नहर परियोजना यूपी के झांसी में और हलाली नहर परियोजना विदिशा में। ये तीनों बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाएं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हमने कवर कर ली है। तो यमुना नदी की सबसे पहले हमने सहायक नदियां डिस्कस की, चंबल, इसके अलावा सिंध, फिर अभी जस्ट देखा हमने बेतवा और इसके अलावा केन। ये 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना की, जो कि निकलती है हमारे एमपी से। चंबल कहां से निकलती है? इंदौर के महू से, इंदौर के महू के जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। ओके, और उसके बाद जाके हमारे यमुना नदी से मिल जाती है। फिर सिंध नदी विदिशा के सिरोंज से निकलती है। इसके अलावा हमने देखा बेतवा नदी, बेतवा नदी रायसेन के अब्दुल्लागंज से निकलती है। तो रायसेन के अब्दुल्लागंज से निकलेगी बेतवा नदी। और केन नदी की ट्रिक मैंने बताई थी, के। तो केन नदी कैमूर पहाड़ी कटनी के रीठी तहसील से निकलती है। तो ये चारों नदियां
हम देखते हैं यूपी पहुंचेंगी और यूपी में पहुंचकर यमुना नदी से मिल जाती हैं। और ये चारों नदियां अगर रेंज की बात की जाए कौन से रेंज से निकलती हैं, तो विंध्याचल रेंज से ये नदियां निकलती हैं और जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती हैं। इन चारों नदियों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं, चंबल के बारे में, सिंध के बारे में, केन के बारे में, और अपने एग्जाम की तैयारी और ही बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी का उद्गम विंध्याचल श्रेणी से धार जिले के सरदारपुर तहसील के अंतर्गत मिंडा गांव में मेहद झील से होता है। तो यहाँ पे भी 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने माही नदी के बारे में। अगेन, विंध्याचल रेंज से निकल रही है नदी माही नदी। धार जिले के सरदारपुर तहसील के मेहद झील से ओरिजिन होता है माही नदी का। तो विंध्याचल रेंज के धार जिले के सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव में मेहद झील से निकलती है माही नदी। माही का अफवाह क्षेत्र या ड्रेनेज सिस्टम 38,699 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसका जल संग्रहण क्षेत्र मालवा एवं अरावली श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसकी समाप्ति खंबात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, अरब सागर में होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसे हम देख रहे हैं कि हमारी जो नदी है माही नदी धार से निकल रही है, और ये देखो मालवा का क्षेत्र आ गया ना, ये मालवा का क्षेत्र है। तो मालवा का इसका जल संग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है। धार मालवा में आता है, तो मालवा जो है इसका कैचमेंट एरिया हो जाएगा जल संग्रहण क्षेत्र। उसके बाद ये फ्लो करके पहुंचेगी राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे पूरा फैला हुआ है अरावली पर्वत श्रेणी, तो अरावली रेंज इसके कैचमेंट एरिया में आ जाएगा। राजस्थान से पहुंचेगी गुजरात, और गुजरात में यहाँ पे हम देखते हैं कि खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में अपने पानी को मिला देगी। तो वही नोट्स में लिखा हुआ था कि मालवा और अरावली रेंज इसका जल संग्रहण क्षेत्र है। एमपी से निकलती है, फिर राजस्थान जाती है, फिर गुजरात, और फिर खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में पानी को मिला देती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसकी हम सहायक नदियां, अनस, लड़की, पानम, जंभार, कुन, गोमा, जाखम नदी, सोम, हरन, मोरन, एरन, इरन, ये इसकी सहायक नदियां होंगी। एक बार फिर से देखिएगा, अनस, लड़की, पानम, जंभार, कुन, गोमा, जाखम नदी, सोम, हरन, मोरन, एरन और इरन माही की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, माही की सहायक नदियां होंगी। इसका ओल्ड नेम एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ध्यान रखना हमें कि पृथ्वी की पुत्री और महती इसका ओल्ड नेम होगा। सूर्य की पुत्री किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सूर्य की पुत्री ताप्ती को कहा जाता है, और पृथ्वी की पुत्री हम देखते हैं माही को कहा जाएगा। और अभी मैंने बताया शिव की पुत्री बेतवा को बोला जाता है। और यदि ओनली शिव पुत्री लिखा रहे, तो शिव पुत्री बस लिखा रहे, तो नर्मदा आंसर होगा। ये चारों पॉइंट याद रखना, पृथ्वी की पुत्री माही नदी, सूर्य की पुत्री ताप्ती नदी, शिव की पुत्री बेतवा नदी, और शिव पुत्री नर्मदा नदी। और इसका ओल्ड नेम महती भी हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसके बारे में कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। इसके ओल्ड नेम हमने देख ली, अब अदर नेम भी देख लेते हैं कि अदर नेम क्या क्या होंगे। तो बागड़ की गंगा इसे बोला जाता है, कांठाल की गंगा बोला जाता है, आदिवासियों की गंगा, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसे कहा जाता है। अब जो कांठाल की गंगा, इसका एक पॉइंट देखिएगा कि राजस्थान के प्रतापगढ़ से कांठाल नामक पत्रिका निकलती है, और राजस्थान का एक क्षेत्र कांठाल हम देख रहे हैं जो एमपी से सीमा लगाता है। दैट्स वाई कांठाल की गंगा इसे कहा जा रहा है कि प्रतापगढ़ से कांठाल नामक पत्रिका निकलती है, और राजस्थान का एक क्षेत्र है कांठाल जहां से हम देख रहे हैं एमपी का बॉर्डर लगा हुआ है। इसे कांठाल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों का मेला लगता है इस नदी के किनारे, दैट्स वाई इसे आदिवासियों की गंगा कहा जा रहा है। बागड़ की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा इसे कहा जाता है। इसका जो अफवाह क्षेत्र है धार, झाबुआ, रतलाम में फैला हुआ है एमपी में। उसके बाद ये खाटू बांसवाड़ा राजस्थान में जाती है, और सलकारी पंचमहल गुजरात से होते हुए अरब सागर खंबात की खाड़ी से होते हुए मिल जाती है। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। इसका जो अफवाह क्षेत्र है धार, झाबुआ, रतलाम से होते हुए राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, और उसके बाद अंत में अरब सागर में मिल जाती है माही नदी। नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र जो एरिया बन रहा है, जो मैदानी भाग बन रहा है माही नदी का, उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। और कमेंट करके आपको बताना है लश्कर का मैदान कौन सी नदी बनाती थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आपको कमेंट करके बताना है लश्कर का मैदान कौन सी नदी बनाती। तो 2 होमवर्क हो गए आपके,
एक होमवर्क तो मालवा की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं ये बताना है, दूसरा लश्कर का मैदान कौन सी नदी बनाती है ये बताना है। ये 2 होमवर्क आपके हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसके बारे में। तो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, इस दौरान उल्टे यू आकार में बहती है। इस कारण इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की नदी कहा जाता है। ओके, तो ये हम देखते हैं कि कर्क रेखा को काटते हुए ऐसे उल्टा यू बनाते हुए फ्लो करती है। उल्टा यू बनाते हुए फ्लो करेगी और ये 2 बार काटती है और दोनों बार हम देखते हैं ये राजस्थान की सीमा से लग के काटती है। एग्जाम में पूछा जाए कि कर्क रेखा को माही नदी कहाँ पे काटती है, तो पहला पॉइंट तो एमपी और राजस्थान के बाउंड्री पर कट करती है और दूसरी बार राजस्थान में ही कट करती है। तो भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है और इस दौरान उल्टे यू आकार में ये फ्लो करती है, ऐसे यू की आकृति बनाती है। पहली बार ये एमपी और राजस्थान के बाउंड्री पर कट करेगी और दूसरी बार राजस्थान में ही कट करेगी। कुछ लोगों को गुजरात लगता है, तो गुजरात बिल्कुल नहीं होगा, राजस्थान पे कट करती है दोनों बार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लंबाई। कुछ बुक्स में 576 इसकी लंबाई मिलेगी, कुछ बुक्स में 583, तो दोनों मैंने आपको बता दी। इसकी लंबाई 576 किलोमीटर या फिर 583 किलोमीटर है। अधिकतर बुक में आपको 583 किलोमीटर देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखना, 583 किलोमीटर माही की लंबाई होगी। नेक्स्ट इस पे हम देखते हैं प्रोजेक्ट। तो इस पे सबसे पहले हम प्रोजेक्ट देखते हैं बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध माही नदी पर है, बांसवाड़ा राजस्थान में, और राजस्थान का सबसे बड़ा या लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा है और इससे 140 मेगावाट की विद्युत क्षमता उत्पादित की जाती है जो पूर्णतः राजस्थान की है। मतलब ये जो बांध है बजाज सागर बांध माही नदी पर है, राजस्थान में है, एमपी का इससे भी लेना देना नहीं है। तो बजाज सागर बांध राजस्थान में बांसवाड़ा में देखने को मिलेगा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है बजाज सागर बांध। नेक्स्ट पॉइंट, जाखम बांध। प्रतापगढ़ राजस्थान में है, जाखम नदी पर, अभी मैंने आपको बताया था जाखम इसकी सहायक नदी, जाखम नदी पर होगा, प्रतापगढ़ राजस्थान में, 81 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध होगा। इस बांध पर सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी का संगम होता है। तो देखो यहाँ पे ये आ रही है हमारी माही नदी, वहां से आ रही है आपकी सोम नदी और जाखम नदी, ये तीनों नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है। तो ये ध्यान रखना, सोम, जाखम और माही नदी का जाखम बांध पर हम देख रहे हैं त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिलेगा, जिसके समीप डूंगरपुर में बिनेश्वर धाम बना हुआ है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिनेश्वर धाम का ये होगा कि यहीं पे आदिवासियों का मेला लगता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, बिनेश्वर धाम में राजस्थान का जो आसपुर तहसील है डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा में लगने वाला बिनेश्वर मेला बहुत ही फेमस है, जो कि आदिवासियों का कुंभ का मेला कहलाता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो बिनेश्वर धाम कहाँ है, राजस्थान के आसपुर तहसील में डूंगरपुर में, जहाँ पे माघ पूर्णिमा में बिनेश्वर मेला लगता है, आदिवासियों का मेला लगता है, इसलिए आदिवासियों की गंगा कह रहे हैं हम माही नदी को, और यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कड़ाना बांध, गुजरात के महिसागर जिले में है, माही नदी पर 1979 से 1989 के मध्य ये निर्मित किया गया। तो यहाँ पे हमने माही नदी पर 3 परियोजनाएं देखी। पहला बजाज सागर बांध बांसवाड़ा राजस्थान में है, तीसरा मैंने बताया जाखम बांध प्रतापगढ़ राजस्थान में है, तीसरा कड़ाना बांध गुजरात के महिसागर जिले में माही नदी पर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया बेतवा नदी के बारे में और माही नदी के बारे में डिटेल में। आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग। और जो आपको होमवर्क दिया गया है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।